हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बस मैं यहाँ जा रही हूँ, शोभित का पीटीएम है आज स्कूल का। तो बस मैं और शोभित जा रहे थे और शोभित का स्कूटी का तेल ख़त्म हो गया था तो गया अपने स्कूटी में तेल भरवाने के लिए। तब तक मैं यहाँ पैदल जा रही हूँ। और आजकल इतना काम फैला है ना, जो क्या ही बताऊँ। घर की साफ़ सफाई, क्योंकि दीपावली आने वाली है तो साफ़ सफाई भी करना है और मायके भी जाना है। और इस बार दीपावली में मैं रहूँगी नहीं, मतलब यहाँ नहीं रहूँगी, ससुराल में, मायके में है इस बार मेरी दीपावली मनेगी। तो लेकिन साफ़ सफाई तो सब करके जाना होगा, क्योंकि शोभित के पापा ये दोनों जने रहेंगे। तो फिर मैं साफ़ सफाई, ये मेरा जो काम है मैं कर दूँगी। और उसके बाद मुझे अभी शॉपिंग भी करना है और पैकिंग भी करना है। उसमें अर्नों की भी तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब और दिन बस 4-5 दिन रह रहे, फटाफट क्या मतलब जल्दी करूँ। तो वही रात को 12 बज जा रहे सोते और सुबह मतलब 3 से 4 बजे उठ ही जाना है, तभी जाके मुझे सब काम मैनेज हो पा रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत भाग दौड़ हो रही है। अब बस काम के बीच में छोड़ के पीटीएम में भी जा रही हूँ शोभित का, क्योंकि वो भी ज़रूरी है पीटीएम में जाना। अब बस यहाँ ये आ गया स्कूटी में तेल भरवा के। उसके बाद जब भी कहीं निकलो ना तो ये तो ज़रूरी होता है, स्कूटी का तेल ख़त्म होना ही रहता है। तो बस हम दोनों जा रहे हैं स्कूटी पीटीएम में। पहले इसका देख लूँ क्या हाल है। उसके बाद यहाँ पीटीएम से आई थी, उसके बाद यहाँ हम लोग पी रहे, दोनों माँ बेटे शेक बनवा रहा है। शोभित अपने लिए मैंगो का बनवाया था, मैं अपने लिए पाइनएप्पल शेक बनवाई थी, क्योंकि अभी हम लोग कुछ खाए पिए भी नहीं थे। तो बस इतनी मतलब काम की हड़बड़ी है, खाने का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। कम मतलब अगर शोभित मुझे ना ज़बरदस्ती कुछ खिलाए ना तो मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ टाइम पे, क्योंकि टाइम ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब सोच रही हूँ कैसे हर काम को मैनेज कर लूँ। और मुझे इसमें पार्लर भी जाना रह रहा है, तो मतलब सब काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रखा है इस टाइम में। तो वही गाँव जाना है तो वही बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रखी है। तो बस यहाँ शेक बन के आ गया था, तो हम दोनों माँ बेटे पी लिए थे। शोभित अपने लिए, उसे मैंगो का बहुत पसंद है, तो मैं इस बार पाइनएप्पल अपने लिए बनवाई थी। अर्नव ने देख लिया था ना मैं पी हूँ पाइनएप्पल शेक, और तो वो कह रहा था मुझे भी पीना, तो उसको भी फिर मंगवा के पिलाई थी। उसके बाद यहाँ घर पे आई हूँ, अब बस जा रही हूँ अब कपड़े चेंज करने। उसके बाद फिर लगूंगी अब साफ़ सफाई में। जी का भी पता चले ना क्या क्या स्कूल में खिचड़ी पकाते हैं। आजकल गलतियां कर रहा है स्कूल में, मैम ने इसकी कंप्लेन की है। और एक तो इसका जैसे वैष्णो देवी गया था ना तो एक पेपर छूट गया था। अब क्या करें, टिकट पहले हो गई थी, बाद में इसका वो आया डेट शीट। अब क्या कर सकते, छूट गई तो फिर वही। कौन सा सब्जेक्ट छूटा था? केमिस्ट्री ना शोभित? केमिस्ट्री छूटी है। अब बस जा रही हूँ, चाय लेके कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद लगूंगी साफ़ सफाई में। 11 बज गए, अब 5 बजे निकल जाना सीधा पार्लर। 11 अभी से लगूंगी, 5 बजे तक जितना हो सके उतना करूँगी और उसके बाद स्टॉप कर दूँगी। कल ये वाली रूम की सफाई की थी, इस वाली की पूरा टांड वांड सब की थी। हमारे में तो करवा चौथ होता नहीं है, हमारे में तीज होता है। बस आज ही अब बस यहाँ सारा टांड का सामान उतारी हूँ, क्योंकि सफ़ेदी को तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन सफ़ेदी तो इस बार नहीं करवा रहे। देखेंगे बीच में कभी करवा देंगे, क्योंकि इस बार सफ़ेदी का टाइम भी नहीं है करवाने का, क्योंकि सफ़ेदी करवाओ तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस जितने भी टांड के सामान थे सब टांड का सामान उतारी हूँ, और इसको पहले अच्छी तरह से सारा जाला ये सब उतार के, और जो भी सामान थे उसको झाड़ पोंछ के फिर से लगाऊंगी। और सफ़ेदी ऐसे तो अभी ऊपर वाला हिस्सा तो मतलब नहीं ख़राब हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे घर में तो सीलन की बहुत मतलब भारी प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ना नीचे ख़राब हो ही जाता है। तो अगर करवाते तो नीचे तो हो ही गया है ख़राब, लेकिन हाँ वही ये टाइम नहीं है, बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो बस ऐसे इसीलिए सफ़ेदी नहीं करवाए हैं। अब बस यहाँ बैट खिंचवा ली थी शोभित से, क्योंकि कोने में दोनों हम लोग मिल के खींच लिए थे, क्योंकि उस कोने में ना, बैट के कोना में तो जाता ही नहीं, मतलब इतना दूर तो झाड़ू जाता नहीं, तो गंदगी हो ही जाती है। तो बस साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर ली थी, और इस टाइम बज गए थे 5:30 बज गए थे। फिर हम लोग, मैं और शोभित जाने में पार्लर जाऊंगी। उससे पहले मुझे अर्नव का कपड़ा ड्राई क्लीन के लिए देना था, क्योंकि ड्राई क्लीन भी के लिए दे दूँगी ना तो टाइम पे मिल जाएंगे। उसके लिए कुर्ता पजामा मुझे ड्राई क्लीन करवाना था, वही मैं देने जा रही थी मार्केट में 5 नंबर में। तो पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दूँगी, उसके बाद फिर पार्लर चली जाऊँगी। पार्लर से अब बस यहाँ 8 बज गए पार्लर से आते आते। रोटी बनाने
और अभी तो इतना भीड़ था ना पार्लर, मुझे क्या ही बताया, अभी पूरा मेहंदी वाले सब कोई आए थे, लेकिन अब आ गई क्योंकि मुझे तो मेहंदी आता नहीं लगाना। मैं वहाँ रुक के क्या करती। गैस सब्जी लेके आएगा सोबी बाहर से, मैं जा रही रोटी बना दूंगी तो डिनर हो जाएगा। अब नहीं जाऊंगी, अब गांव से आने के बाद ही जाऊंगी। अब बस ये दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की आज साफ़ सफाई, मतलब कमरों की हो गई थी, आज किचन की बारी थी। और किचन में तो भाई अच्छा खासा टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। तो सारा पहले तो टांट का जितना भी सामान था सारे सामान उतारी हूँ, उसके बाद जाला उतारी हूँ, उसके बाद जितने भी टांट के सामान है सबको यहाँ पोंछूँगी। और जो भी डब्बे ये सब थे ना आटा चावल के और जितने भी डब्बे होते हैं सारे डब्बों को यहाँ मैं खाली करके सबको धो रही हूँ अच्छी तरह से, गर्म पानी करके सारे को अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। तो वही मायके में आ गई हूँ, मतलब आज मैं वॉइस ओवर दे रही, उस समय तो मैं आ गई हूँ मायके। लेकिन हाँ चैन नहीं थी मुझे, एक दिन का भी जो कहते हैं ना बिल्कुल मतलब टाइम नहीं था। जो थोड़ा मतलब ना मैं पार्लर का भी काम मैं आके नोएडा कुमकुम से ही करवाई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी इसमें, मतलब ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा, क्योंकि दिन बिल्कुल कम थे मेरे पास। तो बस उसके बाद यहाँ मैं किचन के भी जितने प्लास्टिक जो भी होते हैं किचन में तो ज़्यादा सामान होता ही है, सारे सामान को यहाँ साफ़ की हूँ। और ये जो सीट थे इसको भी अच्छी तरह से सबको साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था क्या कर दूँ जो मेरे जाने के बाद शोभित के पापा को चाहे शोभित को कोई दिक्कत ना हो। तो सारे यहाँ में जितने भी सीट वीट थे जो किचन के सारे साफ़ कर दी। मैं तो अपने तरफ से मैं पूरा कपड़े उपड़े सब इन लोग के धो के आई हूँ, क्योंकि मुझे रहना है इस बार, मुझे 15 से 17 दिन लग ही जाएंगे मायके में। लेकिन इसलिए मुझे लग रहा था दिक्कत तो होगी, लेकिन हाँ आप क्या ही कर सकते हैं। और मेरी देवरानी जैसे वो तो ट्यूशन पढ़ाती है, तो उसको भी टाइम नहीं है एक दिन का भी, और कुमकुम का पार्लर है तो उसको भी वो भी नहीं आ सकती है। तो बस वही कैसे भी सब अपना एडजस्ट करेंगे। तो बस यहाँ किचन की पूरी साफ़ सफाई की हूँ। ये साफ़ सफाई में तो पूरा देख ही सकते हैं, एक एक सामान किचन का सारा साफ़ की हूँ। सुबह 8 बजे लग गई थी और शाम हो गया था करते करते। अब बस झाड़ू पोछा करके फिर दोबारा से नहा लूँगी। डब्बे थे सारे सुबह 8 बजे से लगी पड़ी साफ सफाई। अब बस यहाँ जितने भी सामान थे मतलब सूख जाए, मतलब सबके पानी वानी अच्छे से निकल जाए, उसके बाद फिर आऊँगी तो सब पोंछ के फिर सबको लगा दूँगी अपनी जगह पे। अब बस जा रही जब तक झाड़ू पोछा करके फिर दोबारा से नहा लूँ। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मार्केट भी जाऊँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट से भी लाना लगा ही रह रहा है। और उसके बाद यहाँ आ गई हूँ शाम की संध्या बत्ती करने के लिए। और बस आजकल पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, बस अब मंदिर रह गया साफ़ करने को, मंदिर और फ्रिज वो कल मतलब दूसरे दिन करी थी, क्योंकि आज तो बिल्कुल सुबह से टाइम ही नहीं मिला था। किचन में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ शाम की संध्या बत्ती कर रही हूँ। तो वही पूरा मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब काम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सफाई भी थी, मार्केटिंग भी थी, आप पैकिंग, और उसमें अर्नों का तबीयत भी ख़राब हो गया था, उसका भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और उसके बाद यहाँ आई हूँ, अपने लिए चाय बनाई हूँ, जा रही पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर डिनर में देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो डिनर में भी आजकल ज़्यादा खाने में भी वही बन रहा है, खाना का भी कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब टाइम से खाना हो ही नहीं पा रहा है। तो जैसे कभी सब्ज़ी बाहर से मंगवा लेती हूँ, रोटी बना देती हूँ, तो वैसे ही है। कभी गांव भी जाना है, लेकिन उससे पहले ही खाने का भी थोड़ा मतलब हिसाब किताब आजकल सही नहीं चल रहा है। तो बस यहाँ आलू की भुजिया मैं बना ले रही हूँ। और सुबह राजमा बना था, मतलब किचन साफ़ करने से पहले ना मैं राजमा बना ली थी, तो राजमा रखा हुआ है। तो बस यहाँ आलू की भुजिया और रोटी बनाई थी रात को, और राजमा सुबह का रखा है, तो मिला के खा लेंगे हम लोग सब कोई। तो बस वही खाना भी आजकल वैसे ही हो पा रहा है। कभी जैसे सब्जी उब्जी बाहर से आ रही है, फिर बाहर का भी खाना हमेशा मन नहीं करता ना खाने को, क्योंकि मतलब तेल मसाला ज़्यादा रहते हैं। सोबी के पापा को तो मतलब नुकसान भी करता है ज़्यादा तेल मसाला, मतलब उनको नहीं पसंद है। किसी को भी ज़्यादा तेल मसाला तो नुकसान करता ही है। तो बस यहाँ रोटी बना ली थी और आलू का भुजिया बना ली हूँ, और ये बना ली थी राजमा रखा हुआ था सुबह का। तो बस तीनों इसी से हम लोग खा लेंगे सब कोई। और उसके बाद कल मैं सुबह ही उठ के मंदिर की सफाई करूँगी, और मुझे फ्रीज की सफाई करना है और पैकिंग भी करना है। और बस उसके बाद ट्रेन ही है हमारा, बृहस्पतिवार वाले को ट्रेन था दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा।